अगर आप भारत में पैदा होकर भी आप शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हो तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, क्योंकि नदी के किनारे पर खड़े होकर भी प्यासा रहना ये दुर्भाग्यपूर्ण ही हो सकता है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य पद्धति को इतना सिंपल, इतना सटीक, इतना साइंटिफिक बनाया गया है भारतीय संस्कृति में कि उसका कोई जवाब नहीं है। वो अल्टीमेट साइंस है। अल्टीमेट साइंस का मतलब है उससे आगे कुछ है नहीं, उसको अपने चरम पर ले जाया जा चुका है पहले ही। अभी उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन वो कभी अपने चरम पर थी, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं था। जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही थी, उसको जानने वाले वैसे ही थे। अभी उसे रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो क्या है ये हमारे यहाँ हेल्थ की ये पद्धतियाँ? आपने अनुभव किया होगा कि स्नान करने से पहले और स्नान करने के बाद आपकी एनर्जी में, आपकी फील में क्या डिफरेंस होता है। पहले की फील कैसी होती है बॉडी के बारे में, मन के बारे में, और बाद में स्नान करने के बाद डिफरेंस आता है। आप कितने ही थके हुए हो, बिल्कुल परिक्रमा लगा के आए हो, मान लो बहुत चल कर आए हो, और आपने जैसे ही स्नान किया सारी थकान दूर। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया पानी के ऊपर, शरीर के ऊपर से जाने से? वो ऐसा क्या कर गया, कौन सी रिएक्शन कर गया हमारे शरीर के साथ जिससे कि हमारी ऊर्जा एकदम से बदल गई, थकान दूर हो गई? तो इन चीज़ों को अनुभव के आधार पर हम सीखते हैं, हम देखते हैं। पानी का अनुभव हम डेली करते हैं, इसलिए हमारा दिन बिना स्नान के शुरू नहीं होता। तो पानी का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है उसको हम देख लेते हैं। जैसे ही पानी हमारे शरीर के ऊपर से गया, अनुभव में आया कि बड़े आप लाइट हो गए, फ्रेश हो गए, अच्छा लग रहा है। तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं, अणु हैं, जो हमारे शरीर को टच करके जाते हैं, यहाँ भी तो अणु है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी तो रिएक्शन हो सकती है, यहाँ भी तो इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है। तो क्या होता है, ये साइंस पे छोड़ देते हैं, लेकिन अपने अनुभव में आ रहा है हमारे लिए फायदेमंद, अच्छा हो रहा है, तो हमें कर लेना चाहिए। जैसे अंधविश्वास कहेंगे, और बिना साइंस ने बताया ये कुछ भी कह रहे हैं, अनुभव में चेंज आ गया, अरे हमें लग रहा है हमारे लिए फायदेमंद है तो हम करते हैं इसे। तो क्या ऐसे ही दूसरे 4 तत्व जो बाकी हैं वो हमारे साथ रिएक्ट नहीं करते क्या? कोई रिएक्शन नहीं करते क्या? वो हमें बेनिफिट नहीं पहुंचाते क्या? जैसे पृथ्वी, आप देखोगे कि आज आंखों की दिक्कत आ रही है ना, और डॉक्टर कहते हैं कि पार्क में ओस पर चलना चाहिए। अब अर्थिंग भी तो एक चीज होती है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इस बॉडी का भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम जमीन पर चलते हैं, मिट्टी पर चलते हैं, तो मिट्टी के संपर्क में आते हैं, जो उसमें जाना होता है वो चला जाता है, कुछ आना होता है तो आ जाता है, इंटरचेंज ऑफ एनर्जी। तो आज वो स्थिति नहीं है कि हम खेत में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैदल रह सकते हैं, मिट्टी में रह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो पत्थर का हो गया है ना, कंक्रीट का हो गया है। तो इस समय में आप थेरेपी आ गई है आपके घर में, आपको पहुंचाने के लिए उस मिट्टी को, तो हम पूरे शरीर पर लेप लगाते हैं या अपने शरीर को मिट्टी में गाड़ देते हैं कुछ समय के लिए। तो इससे जो करता है उसे अनुभव में आता है कि बड़ा ही रिलैक्स हो गया है, बड़ा लाइटनेस आई है बॉडी में। जैसे स्नान करने के पहले और बाद में डिफरेंस आता है, ऐसे ही मिट्टी के स्नान से या उसका लेप लगाने से भी अपनी फील में डिफरेंस आता है। ऐसे ही अग्नि का स्नान, जब हम आरती करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के चारों तरफ उस ज्योत को, उस लौ को, उस दीपक को घुमा रहे हैं। इससे वो उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ रहा है, और आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा क्रिएट हो रहा है कि वो बेटर रहे। इसलिए कहते हैं कि जहां आपको सोना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है सोने में, तो उसके कोने में दीपक जला दो, तो वो वहाँ की एनर्जी को आपके हिसाब से व्यवस्थित कर देगा। तो इसका अनुभव इसको हमने अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके तो अनुभव किया है। ये एक्सपेरिमेंट वही है जो लैब में होगा, जिसके लिए थियरी, थीसिस लिखी जाएंगी। ये भी तो एक्सपेरिमेंट है, हमने करके देखा, अच्छा लगा था, ये अच्छा है एक्सपेरिमेंट। ऐसी तो एक्सपेरिमेंट होते हैं।
अब माताएं, आपने देखा होगा कि बच्चे को नज़र लग जाती है कहते हैं, और उसके चारों तरफ दीपक घुमाती हैं, या फिर कोई ऑयल में का फोआ घुमाती हैं, उसको जला देते हैं बाद में। तो उससे क्या होता है? उसका भी यही है कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है, कैसी भी ऐसी किसी की भी ऐसी एनर्जी के संपर्क में आया जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसके अनुसार नहीं है वो, तो वो फिर बेचैन होता है। बेचैन होता है तो वो तुरंत ही, उसको तो कुछ भी व्यक्त करना है तो रो कर ही व्यक्त करना है। तो माताएं क्या करती है, नज़र लग गई है, उसको नज़र उतार देते हैं, और देखते हैं बच्चा सो गया, दूध पी रहा है, ये कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो ये अनुभव पर आधारित हैं, और ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब जो अनुभव पर उतर गया और सटीक है, हर बार करने पर रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई साइंस, कोई एक बार डिग्री लेने के बाद जब कहेगा तभी वो साइंटिफिक होगा। जो चीज़ें काम करती हैं, हर बार उसी तरीके से काम करती हैं आपके लिए, तो वो साइंटिफिक ही हैं। अच्छा, कुछ आपने और चीज़ें सुनी होंगी, जैसे हवन जो करते हैं, अग्निहोत्र, रोजाना हवन करते हैं, तो अग्नि स्नान तो हो ही रहा है जो होना चाहिए प्रतिदिन। जैसे पानी से स्नान करते हैं, ऐसी अग्नि से स्नान, तो ये अग्नि स्नान तो हो ही रहा है, उसका हमारे शरीर पर फर्क पड़ ही रहा है। साथ में ऐसी व्यवस्था भी की गई कि कुछ ऐसी सामग्री उसमें जलाई जाए जिससे जो धुआं उत्पन्न होगा उससे बाहर का एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और फिर उसके साथ मंत्रों का उपयोग किया जाता है जो हमारे मन के लिए होता है। मन मतलब, मंत्र मतलब मन के लिए। तो यहाँ स्वास्थ्य की भी बात हो रही है, मन की भी बात हो रही है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य की बात हो रही है। जब ये दोनों चीज़ें अलाइन हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो हमारा दिमाग जब चलता है तो बारीक चीज़ों को, कौन सी, जो शरीर के बाहर की चीज़ है, ये शरीर क्या है, इसके परे क्या है, हम क्यों आए हैं, ये आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। तो इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में चीज़ों को ऐसे रखा गया है कि आप स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से जागरूक रहें, फोकस्ड रहें, शांत रहें, ताकि आप अपना आध्यात्मिक विकास कर पाएँ, ज्ञान अर्जित कर पाएँ, अपने जीवन को कम से कम प्रतिरोध के साथ, अवरोध के साथ जी पाएँ, खुशहाली से, स्मूथली अपना जीवन जी पाएँ। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ऐसे ही वायु स्नान, कहीं जहाँ शुद्ध वायु हो वहाँ जाकर बिना कपड़ों के बैठना, उसमें श्वास लेना, प्राणायाम इत्यादि, ये सब वायु की शुद्धि के लिए। ऐसे ही आकाश तत्व खुले में, जहाँ स्पेस खुला हो, ऐसे नहीं छोटे छोटे कमरों में जहाँ ये दीवार भी मुझे अफेक्ट कर रही हैं, ये नीचे का फ्लोर भी, ये सब चीज़ें, इन सब में भी तो इलेक्ट्रॉन है, इनका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो इन सब का इम्पैक्ट मेरे ऊपर होता है। तो मैं कुछ देर के लिए ऐसे खुले स्पेस में जाऊं जहां, जिससे कि मेरे स्पेस को विस्तार मिले। तो ऐसे हम अपने 5 तत्वों को सही रखकर अपने मन को, शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये तरीके और कहीं नहीं है, ये हमारी संस्कृति में है, और इनका अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका हम अपने जीवन में लाभ नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमें बीमारी तो होनी है, फिर हम दुख उठाते हैं, फिर हमें दुख आते हैं, शारीरिक या मानसिक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, है ना, डायबिटीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, जो हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं उनको अपना कर तो देखिए। अगर क्या अब आप बिना स्नान किए रह सकते हैं दिन में? नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपके अनुभव में आ गया, वो अच्छी चीज़ है। अरे दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, देखिए कुछ दिन तक, और फिर उनके बगैर रह कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यार बड़ा बेनिफिट मिलता है। 1-2 महीने योग करके देखिए, और फिर बिना योग के रह के देखिए, तो आपको पता चलेगा यार इससे बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो तब तक हम चीज़ों को अपनाएंगे नहीं तो उनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाइए, अपने जीवन को, और समृद्ध और सुखी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्ते।